हेलो गाइस, मैं आपका AB स्क्वायर एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल द विजन क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूं 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री और बिहार बोर्ड। यहां तक कि आप किसी भी बोर्ड के हो, आपका ट्रिग्नोमेट्री यहां से पूछा ही जाता है। तो दोस्तों, इस क्लास में आपको बहुत ही बेसिक तरीका से आपको बताया जाएगा। आप कितने भी चाहे तेज हो चाहे भोंद हो, आपको बिल्कुल आप क्वेश्चन को हल कीजिएगा। आप बिहार बोर्ड में जाइएगा एग्जाम देने के लिए, तो सुपर तरीका से आप सुपर मार्क्स ला सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ये आपका इस चैप्टर से आपको पूछा जाएगा 20 नंबर का प्रश्न यहां से आता है, समझे। इस चैप्टर से ट्रिग्नोमेट्री से, जिसका नाम है त्रिकोणमिति, यहां से आपको 20 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखिएगा, इसे बोला जाता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति। देखिए, आज की क्लास जो होने वाली है बहुत ही बेसिक होने वाली है। जो बेसिक इसका जो भी इसका फंडामेंटल है, उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। तो हेडिंग डाल लिए होंगे आप लोग, मैं आशा करता हूं कि सारे बच्चे हेडिंग डाल लिए होंगे। त्रिकोणमिति, तो हेडिंग डालिए सारे बच्चे, त्रिकोणमिति। दोस्तों, देखा जाए, यदि हम लोग हिंदी वर्ड को लेते हैं त्रिकोणमिति, तो यहाँ पे सिर्फ हमें मिलता है क्या चीज़ है, बात को समझिएगा कि त्रि मिलता हमको, त्रि, और यहाँ पे हमें मिल जाता है कोण, और यहाँ पे हमें मिलता है मिति। अब यहाँ से बात को समझिएगा, तो त्रि का मतलब होता है 3, कोण का मतलब आपका कोण ही रहेगा, एंगल जिसे बोलेंगे। अब मिति का मतलब यानी किसी भी चीज को मेजर करना, यानी माप। यानी कह सकते हैं कि 3 कोणों का माप ही आपका क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। यानी कह सकते हैं कि हिंदी जो आपका यहाँ पे हिंदी आपका त्रिकोणमिति है, इससे कह सकते हो सुटेबल आपका डिफिनेशन नहीं निकल पाया। लेकिन हमारे यहाँ पे देखा जाए, एक ग्रीक थे ना, हम लोग के देश से बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा तेज तरार थे हमारे ग्रीक, यानी यूनान के जो लोग थे ना, ग्रीक वाले, ग्रीकवासी बहुत ही ज़्यादा हम लोग से डेवलपमेंट है। तो इन्होंने इस त्रिकोणमिति को बहुत ही अच्छे तरह से इसका डिफाइन किया। तो बात को सुनिएगा और समझिएगा दोस्तों। तो देखा जाए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री, तो हम लोग को यहाँ पे देखा जाता है कि ग्रीक, ये जो ट्रिग्नोमेट्री बना है ग्रीक लैंग्वेज के 3 गो वर्ड के मिलने से बना है, जिसमें आपका आता है ट्री, यानी पहला आपका होता है ट्राई, दूसरा आपका होता है गोनो, यहां से लिया गया है आपका गोनो, और फिर यहां से लिया गया आपका मेट्री, यानी आपका यहां से लिया गया है मेट्रोन। तो दोस्तों, देखा जाए, ट्री का मतलब होता है आपका 3, यानी कह सकते हो 3। गोनो का मतलब होता है भुजा, अब मेट्रोन का मतलब होता है माप। अब देखिएगा, यहाँ पे देखा जाए तो हिंदी वाले से आपका निकल रहा था कि 3 कोणों की माप, और यहाँ पे आपका ट्रिग्नोमेट्री से लिए, यानी यहाँ से निकल गया हमारा क्या चीज, 3 भुजाओं की माप। यानी कह सकते हो कि ट्रिग्नोमेट्री और त्रिकोणमिति, इसे हम लोग अच्छे तरह से डिफाइन कर सकते हैं। यानी कह सकते हैं क्या चीज कि जो त्रिकोणमिति होता है वो आपका 3 कोण और 3 भुजाओं की माप होता है। ये नहीं कह सकते हैं कि जो त्रिकोणमिति होता है सिर्फ आपका 3 कोणों का अध्ययन ही आपका त्रिकोणमिति कहलाता है। ये बिल्कुल आपका सही नहीं है। कह सकते हैं कि कुछ परसेंट या कुछ हद तक इसको आप सही मान सकते हो, लेकिन बिल्कुल सही नहीं है। अब यहां से बात को समझिएगा कि त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम लोग किस त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आपको 10th क्लास में त्रिकोणमिति के जो त्रिकोणमिति आपका सिलेबस है, इसमें सिर्फ आपको राइट ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज के बारे में ही आपको चर्चा किया गया है, समझे ना। समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। यानी कह सकते हैं इसका अच्छा सा डिफिनेशन इसको लिखना चाहोगे तो लिख सकते हैं क्या चाहिए कि यह त्रिकोणमिति, यानी कह सकते हो कि यह गणित की वैसी शाखा है जिसमें समकोण त्रिभुज, क्या चीज बोल सकते हैं कि यह गणित की ऐसी शाखा है, कौन, त्रिकोणमिति, जिसमें समकोण त्रिभुज के, क्या, समकोण त्रिभुज के
तीन भुजा, क्या चीज, तीन भुजा और तीन कोनों के बारे में अध्ययन करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। ये त्रिकोणमिति के जो जनक हैं वो आपका माने जाते हैं क्या, आर्यभट्ट जी। अब यहां से बात को सुनिएगा और समझिएगा, आर्यभट्ट जी ने यहाँ पे त्रिकोणमिति का खोज कर दिया, लेकिन इसे बहुत दूर तक नहीं ले जा पाए, उनकी मृत्यु हो गई। तो उनका दो शिष्य थे जिनका नाम था भास प्रथम और भास द्वितीय। उन्होंने त्रिकोणमिति को बहुत हद तक बहुत ज्यादा विकसित किया त्रिकोणमिति को। आर्यभट्ट जी ने इसका योगदान दिया कि इसे शुरू कर दिए, लेकिन इसको बहुत विकसित नहीं कर पाए। लेकिन उनका शिष्य थे जिनका नाम था भास प्रथम और भास द्वितीय, उन्होंने इस चीज को बहुत ज्यादा विकसित किया और ट्रिग्नोमेट्री को बहुत ऊंचे लेवल तक इसे लेके चले गए। तो दोस्तों यदि लिखना चाहोगे डिफिनेशन या एक बार फिर से समझना चाहेंगे तो समझ सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री ये ग्रीक भाषा के ट्री, गोनो और मेट्रोन के मिलने से बना है, उसे ही क्या कहेंगे, त्रिकोणमिति कहते हैं। या कह सकते हो कि तीन भुजाओं की माप यहाँ का क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। ये सिर्फ बोलने के लिए, लिखना चाहोगे या अच्छे या बेटर तरीका से बोलना चाहोगे तो बोल सकते हो क्या चीज, कि यह गणित की वैसी शाखा है जिसमें हम लोग समकोण त्रिभुज के तीन भुजाएं और तीन कोणों के बारे में अध्ययन करते हैं। समकोण त्रिभुज के तीन कोण और तीन भुजाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, त्रिकोणमिति कहलाता है। दिक्कत नहीं ना, लिखना चाहेंगे आप लोग, लिखिए, लिखिएगा। यह गणित की वैसी शाखा है, लिखिए बाबू सारे, यह गणित की वैसी शाखा है जिसमें, छूटेगा तो बोलिएगा, यह गणित की वैसी शाखा है जिसमें हम लोग समकोण त्रिभुज के तीन भुजा और तीनों कोणों के बारे में अध्ययन करते हैं, त्रिकोणमिति कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। हो गया। यदि आप दिखाना चाहते हो अच्छी तरह से कि ट्राई का मतलब, यानी आप यहाँ पे लिख सकते हो ट्राई यानी तीन, गोनों का मतलब आप लिख सकते हो क्या चीज, भुजा, और मेट्रोन का मतलब लिख सकते हो माप यानी मापना। यदि दर्शाना चाहते हैं तो दर्शा दीजिए ये वाला चीज को। अब एक चीज और यहाँ पे दर्शा दीजिएगा, त्रिकोणमिति जो लिखा गया था, त्रिकोणमिति, यहां से ये वाला भी दर्शाना चाहोगे तो दर्शा दीजिएगा आप लोग। ये कि त्रि मतलब आपका होता था तीन, त्रि मतलब आपका तीन था। बहुत पहले ही बोले हैं हम, आज आपको बेसिक क्लास है। यदि आप रह गए इस क्लास को पूरे देख लिए तो आपको बेसिक जो भी प्रॉब्लम होता है, यदि आपका बेसिक बेटर नहीं रहेगा तो आगे आप नहीं कर पाओगे, आगे फिर आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए कहते हैं कि आप बेसिक चीज़ें हैं इस पर आप पकड़ बना लिए तो हमारा वादा है आपसे कि आने वाली जो भी क्लास रहेगी बिल्कुल तुम कह सकते हो कि धड़ल्ले से आपको समझ में आएगा। मिति का मतलब आपका होता है माप। चलिए इसे दर्शाना चाहते हो तो दर्शा दीजिए सारे बच्चे। हो गया जी। ए मत शर्माओ की वीडियो चालू है, चल रहा है तो अच्छा। दम मजे से पढ़िए, आपकी क्लास है अपना, समझे ना। आप लोग पढ़ रहे हो तो यही चाहेंगे कि आप लोग 10 टॉपर में जाओ, है ना, और उस लायक हो आप लोग, है ना। मेरे बच्चे हैं बिल्कुल 10 टॉप में ही जाते हैं। एक बार पढ़ लीजिए, दम पक्का कहते हैं कि आपकी जो मैथ है बहुत ही मज़ेदार हो जाएगी। ये सारे बच्चे नोट कर लिए होंगे, हाँ तो ठीक है। इसको हम क्या कर दें, क्लीन कर देते हैं। तब देखते हैं अगला चीज़। अगले चीज़ को समझने के लिए पहले देखिएगा। अब यहाँ से बात आता है कि समकोण त्रिभुज, है ना, कि समकोण त्रिभुज आखिर होता है क्या। कहा है कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि वो क्या होता है।
समकोण त्रिभुज। अब बात को समझिएगा, यहां से यदि ये चीज को समझ जाते हैं तो आपको हल्का सा इसमें आपको प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगा। आइएगा राइट ट्रायंगल के बारे में देखते हैं। अब राइट ट्रायंगल क्या होता है, ये आपका चीज है ना। अभी आपका सिर्फ है, यह राइट ट्रायंगल नहीं है, ये बिल्कुल आपका क्या चाहिए, सिर्फ आपका ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल इसे आप नहीं कर सकते हो। राइट ट्रायंगल तभी होगा जब यहां पे आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यदि एगो आपका 90 डिग्री का एंगल बन जाता है तो उसे आप कह सकते हो क्या चाहिए, ये समकोण त्रिभुज है ना। समकोण त्रिभुज होने के लिए यहां पे आपका 90 डिग्री होना अति आवश्यक है, समझे। एक आपका पाइथागोरस ने, ये पाइथागोरस एक परिमेय है ना, जो आगे आपका ज्योमेट्री में आपको सिद्ध करने के लिए है और आपको पूछा भी जाता है 5 नंबर में, समझे ना। तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग को यहाँ पे ये चीज समझना है कि समकोण त्रिभुज कहेंगे किसको और इसमें कितने भुजाएं होते हैं, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। यदि ये जान गए, यहाँ पे हम लोग को परिमेय नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको परिमेय के बारे में पढ़ना है, उसको प्रूफ नहीं पढ़ना है। प्रूफ पढ़ना हम लोग को ज्योमेट्री में। तो सबसे पहले देख लीजिएगा कि समकोण त्रिभुज आखिर होता है क्या। तो समकोण त्रिभुज में आप बोल सकते हो कि किसी त्रिभुज के 3 कोनों में एक कोण यदि आपका कितना होता है 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री, 90 डिग्री होता है, तो उसी को क्या कह दीजिएगा आप, समकोण त्रिभुज कह दीजिएगा। एक बात और समझिएगा कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। त्रिभुज की कह सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज के, ये जरूरी नहीं है कि आपको समकोण त्रिभुज ही हो, किसी भी त्रिभुज का जो आपका तीनों कोनों का जो योग होता है वो आपका कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यदि यही 180 डिग्री में एक कोण यदि हो गया 90 डिग्री और बाकी कोण यानी कह सकते हो कि 180 में आपको 3 भाग लेना है और 3 भाग में अभी समकोण कर देता है तो एक भाग अकेले कर देगा कि आधा अमर है, यानी 90 डिग्री आधा है। और 90 डिग्री में ये 2 गो भाई बच गया, समझे ना। और जो एक गो कोण बच, जो ये आपका 2 गो कोण बच गया, ये दोनों भाई को नाम पड़ जाता है न्यून कोण। क्या पड़ जाएगा आपका, न्यून कोण। आपका ये दोनों आपका बच जाएगा जो न्यून कोण कहलाएगा। दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। यानी फिर से यानी कहता है क्या चीज की जो आपका समकोण बनाएगा, यानी जो आपका 90 डिग्री बनाएगा वो आपका क्या चीज कहलाएगा, समकोण वाला कोण कहलाएगा। और जो बाकी जो कोण बच जाएगा ना वो आपका क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा ना। यानी कह सकते हो कि 2 न्यून कोण का जोड़ा आपका कितना हो जाएगा, 190 डिग्री। 2 न्यून कोण का कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, है ना। आइए वो समकोण रहेगा तो ये बोला 90 और 90 90 180। दिक्कत है ना। यानी 90 90 180 हो जाएगा तो ही हो गया सभ्य त्रिभुज का, है ना। यानी त्रिभुज में कितना डिग्री का कोण बनता है, टोटल 180 डिग्री का कोण बनता है। दिक्कत है ना। यानी कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में कहा हम लोग समझने वाली बात है कि इसमें होना चाहिए कि एक कोण हमको होना चाहिए 90 डिग्री होना ही चाहिए। यदि 90 डिग्री नहीं होता है तो उसे आप लोग क्या कहोगे कि वो समकोण त्रिभुज नहीं है। दिक्कत है ना। तो इस चीज को हम लोग समझ गए। अब आते हैं थोड़ा सा अब आगे। अब यहां से बात समझते हैं। अब यहां से हम लोग को देखना है कि समकोण त्रिभुज का पार्ट कितना होता है ना। समकोण त्रिभुज में वो पार्ट के बारे में पढ़ना। इस पार्ट को ही बहुत ज्यादा फैला दिया गया है, उसके बिना ये अधूरा है। उसके बिना क्या है, ये अधूरा है समकोण त्रिभुज। या कह सकते हो ट्रिग्नोमेट्री। यदि जो बच्चा समकोण त्रिभुज के पार्ट नहीं जानता है, पार्ट को निकालना नहीं जानता है, वो ट्रिग्नोमेट्री कभी जान ही नहीं सकता है, समझे ना। तो याद रखिएगा समकोण त्रिभुज के 3 गो पार्ट होता है। कितना पार्ट, 3 पार्ट। या उसी को बहुत कह देता है कोची कि उसका यानी 3 गो कह सकते हो भाग ना। हिंदी में कह सकते हो भाग, इंग्लिश में आप उसका कह सकते हो पार्ट। यानी समकोण त्रिभुज के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होता है ना। के पार्ट, 3 पार्ट। अब यहां से या ये भी कह सकते हो कि समकोण त्रिभुज के 3 गो बच्चा, के गो बच्चा, 3 गो। अब वहां पे आप बात को समझिएगा, 3 गो यानी कह सकते हो बड़का, छोटका, मंझला। लेकिन याद रखिएगा बड़का यदि कह दिए तो बड़का परमानेंट बढ़के रहेगा, सर। अब मंझला छोटका दोनों हमेशा लड़ाई होते रहता है, कभी वो ऊपर कभी वो नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे होते रहता है। अब यहां से बात को सुनिएगा, क्या यह कौन त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज यदि कहते हैं तो 100 में 114% अभी आप लोग गलत बोल रहे हो। काहे, क्योंकि इसमें आपका समकोण त्रिभुज का यहाँ पे चिन्ह नहीं दिया गया। अब इसे कहिएगा कि यह समकोण त्रिभुज है,
दिक्कत नहीं ना। अब इसे आप लोग नामांकन कर सकते हो कि आपका ए हो गया, ए वाला आपका बी हो गया, ए वाला आपका सी। अब यहाँ पे आपका समकोण त्रिभुज आपका हो गया, दिक्कत नहीं ना। अब यहां से बात को समझना है, हम लोग को यही चीज अभी समझना है बेसिक में कि कौन लंब होगा, कौन कर्ण होगा और कौन आधार होगा, समझे ना। तो ये चीज को समझिएगा। अब ये आपका जो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, यानी जो पड़ी रेखा पर जो खड़ी रेखा सीधा खड़ी हो जाए वहां पे कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री के। ये बात ध्यान दीजिएगा, यानी पड़ी रेखा पर जो रेखा का हो जाए, खड़ी हो जाए, ओकरे बीच में क्या बनता है जी, 90 डिग्री का कोण बनता है। यानी पड़ी रेखा और खड़ी रेखा के बीच में कितना डिग्री का, 90 डिग्री का, यानी समकोण। यदि आपको कहा जाए कि यदि हम यहाँ पे अभी खड़ा हैं तो धरती के साथ हम 90 डिग्री के कोण पर खड़ा है ना, कितना डिग्री पर, ऐसे ही अर्थ पर हम लोग खड़ा है, यानी 90 डिग्री के साथ हम लोग खड़ा है, यानी झुका हुआ है, दिक्कत है ना। अब यहां से बात को समझना है, जो समझिए कहा है, ये यहाँ पे आपका समकोण है, क्या है, समकोण। आज समकोण मान लीजिएगा कि यहाँ पे इस घर में कोई पब्लिक रह रहा है ना, आज समकोण से किसी ने तीर चलाया, क्या चलाया, हाँ तीर चलाया, कहां से, समकोण से। और तीर चलाएगा बाबू रे तो लगेगा किसको, सबसे बड़का के लगेगा, किसको लगेगा, सबसे। जैसे मान लीजिए कि भीड़ है, ऐसे करके मारेंगे तो जो खड़ा रहेगा ओकरे सबसे पहले लगेगा ना। यानी समकोण से जब तीर चलाएंगे तो कौन किसको लगेगा, कर्ण को लगेगा, किसको लगेगा, कर्ण को लगेगा। याद रखिएगा पांडव के सबसे बड़का पुत्र के नाम का क्या था, कर्ण नाम था, क्या नाम था, कर्ण था, समझे ना। जो उनका जन्म हुआ था क्या चीज, सूर्यपुत्र की सहायता से हुई थी ना। तो वो जो सबसे, जो ऐसे कहा जाए तो पांडु के सबसे बड़का पुत्र कौन थे, कर्ण ही थे, लेकिन ऐसे सब जानते क्या चीज, युधिष्ठिर थे ना, लेकिन कर्ण ही थे। तो याद रखिएगा कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होता है वो कौन होता है जी, कर्ण होता है। कौन होता है, कर्ण होता है। तो याद रखिएगा कि समकोण के जो सामने वाला जो भुजा होता है वो क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। इसी को बोलिएगा क्या चीज, हाइपो, क्या चाहिए, हाइपोटेनस ना, हाइपोटेनस। आई कौची से स्टार्ट हुआ है, एच से, क्या चीज से, एच से। तो इसी को कभी कभी रिप्रेजेंट कर देता है एच, यानी कैपिटल एच, या कभी कभी आपको छोटका एच भी कर देगा। कोनो परेशानी है तो बोलिएगा, नहीं ना। अब यहां से बात को सुनिएगा कि बड़का के तो हमने पहचान लिया कि अच्छा समकोण के सामने आके मारेंगे तीरवा तो जेकरा लगेगा वो कौन कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा, दिक्कत नहीं ना। अब यहां से बात आता है कि दो गो यहाँ पे लझरिया लगा दिया सर, यही दो गो परेशान करता है बच्चा को, लम और कौची में, आधार में, यही लम आधार है, एगो मंझला एगो छोटका। लेकिन ये हम लोग को पता नहीं चल पाता है कि मंझला कौन है, छोटका कौन है, दोनों बदलते रहता है आपस में, ना। आई बदलते रहता है तो बच्चा को बड़ा तकलीफ देता है, सर बेसिक में। तो यहाँ पे बात को सुनिएगा। अब यहाँ से क्या होगा जी, यदि आपको किसी भी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के बारे में चर्चा कर दे, किसका चर्चा कर दे, न्यून कोण को। यदि यहाँ पे यदि कह देता है, जे सुनिएगा थोड़ा सा, यदि इसको ले लेता है न्यून कोण, किसको ले लिया जी, कोण सी को, यानी कह दिया कि कोण सी जो है वो आपका क्या चीज है, न्यून कोण। या कहेगा नहीं आपको, या आपको अपने जाना पड़ेगा। यदि ऐसे कह दिया कि साइन ए, यहाँ पे अभी आएंगे साइन के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे जो सटा हुआ है ए ना, ए मेहमान है ना, तो यही आपका क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। अब जहां कहलाया न्यून कोण आपका उसके यहाँ पे जाएंगे, तो यदि कह दिया है कोण सी पर, तब सी पर जाएंगे और देखेंगे इसे मुड़िया उठा के, और सी से मारेंगे एगो तीर। अब इसको जिसको लगा वही आपका क्या कहलाएगा, लम कहलाएगा। काहे कि जब न्यून कोण पर से मारेंगे ना तब लमका के लगेगा, किसको लगेगा, लमका के। जब न्यून कोण से मारते हैं तब लमका के लगता है, और समकोण के मारते हैं तब बड़का के लगता है। समकोण से मारते हैं तो किसको लगता है, बड़का को लगता है। अब बड़का कौन होता है, कर्ण होता है, काहे कि सबसे बड़ा पुत्र कौन थे, कर्ण थे, यानी सबसे बड़का को लगेगा, कर्ण को लगेगा। और न्यून कोण से मारेंगे तो किसको लगेगा, लमका के, यानी लंबुआ के लगेगा ना, यानी जिसको लगेगा वही आपका क्या कहलाएगा, लम कहलाएगा।
दिक्कत नहीं ना। इसी को बोला जाता है इंग्लिशवा में का परपेंडिकुलर, वही कूलर समझे ना, जो गर्मी में लगावे ला बात है। अब यहाँ से बात को सुनिएगा, परपेंडिकुलर। अब यहाँ से बच गया क्या चीज, जो बच जाता है वो आपका क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। सर अब इसका आधार हो गया, क्या हो गया, आधार, यानी इसी को बोलिएगा बेस ना, वही वाला बेस। कौन वाला बेस, यही बेस जो आपका बचा हुआ है सर ना। इसको कैपिटल बी नहीं तो स्मॉल बी से भी रिप्रेजेंट करेंगे। इसको परपेंडी यानी कैपिटल पी नहीं तो स्मॉल पी से क्या करिएगा, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से बात हमने क्या समझाया कि किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, यानी जो सबसे बड़ी भुजा रहेगा वो आपका क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा, समझे ना। और ये बात खाली सिर्फ याद रखिएगा, किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। और दूसरा पॉइंट क्या रखिएगा कि समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है, समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। और न्यून कोण के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। दिक्कत नहीं ना। और जो बच जाता है वो क्या कहलाता है, आधार कहलाता है, यानी बेस कहलाता है। दिक्कत नहीं ना। तो लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, लिखिएगा लिखिएगा, तीर मार के लिखिएगा। टिप्स भी लिखना चाहोगे तो लिखिएगा। देखिए, किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। हो गया। अगला लिखिएगा, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है। एक कोण 90 डिग्री होता है। और नीचे दिखा सकते हैं क्या चीज, कि समकोण बराबर, या एक समकोण बराबर, एक समकोण बराबर कितना डिग्री होता है जी, 90 डिग्री। ये आपको नीचे दर्शा दीजिए या दिखा दीजिए, हाँ दैट इज करके। हो गया। चलिए अगला लिखिएगा, लिखिएगा समकोण त्रिभुज के समकोण त्रिभुज के 3 भाग होते हैं, यानी 3 पार्ट होता है समकोण त्रिभुज में। या कह सकते हो कि समकोण त्रिभुज में 3 भाग होते हैं। पहला कर लीजिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं आपको फिर से इधर। समकोण त्रिभुज में कितने भाग, 3 भाग। पहला लिखिएगा लंब, दूसरा आधार, तीसरा कर्ण। हाँ, यहाँ पे लिखिएगा लंब को बोला जाता है परपेंडिकुलर। इसको का रिप्रेजेंट करिएगा, कैपिटल एच या स्मॉल एच से। हाँ सॉरी मिस्टेक हो रहा। चलिए यहाँ से आपको हो जाएगा कैपिटल पी या स्मॉल पी से। अब ये आपका ए बिका है आधार, यानी इसको बोलिएगा बेस, बी से या कैपिटल बी से। कर्ण इसको क्या बोलेंगे हम लोग, हाइपोटेनस। इसको कैपिटल एच या स्मॉल एच। सारे बच्चे नोट कीजिए इसको। हो गया।
हो गया। चले इसको क्लीन कर दे, हो गया। तो अब देखिएगा, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कुछ टिप्स है यहाँ से बनता है, उसको टिप्स को लिख लेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और दिखा देते हैं आपको, त्रिभुज। यहाँ पे ट्रायंगल यहाँ पे वो पार लेते हैं हम लोग, समकोण त्रिभुज यानी राइट ट्रायंगल। ये आपको ए ले लिए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। अब यहाँ से बात को सुनिएगा और समझिएगा। इसको ले लेते हैं क्या चीज, 90 डिग्री। कितना डिग्री, 90 डिग्री, यानी ये आपका क्या हो गया, समकोण। समकोण के सामने वाला क्या कहला गया, कर्ण कहला गया, यानी हाइपोटेनस, टेनस कहला गया, कर्ण वो बोला गया। अब यहाँ पे कोई बता सकता है क्या कि लंब कौन है, कौन आधार है? अभी यहाँ पे आपको नहीं बता सकते हो, सुना। अभी सिर्फ मन से मान सकते हो कि इसको लंब मान लिया, इसको आधार मान लिए, मन से मान सकते हो सुना कि ये वाला आधार है, ये वाला लंब है। लेकिन यदि यहाँ पे हम दे दें कि बच्चा काची हो गया, न्यून कोण हो गया, तो न्यून कोण जैसे ही कह दिया तब समझ जाइएगा कि न्यून कोण के सामने वाला क्या कहलाता है, आपका लंब कहलाएगा। तो ये वाला आपको कहला जाएगा लंब, लंब ना। इसी को क्या बोलिएगा, परपेंडिकुलर, ये आपका बच गया नीचे वाला आधार, इसको बोलिएगा बेस। फिगर दिखाना चाहते हैं तो दिखा दीजिए, फिर आगे हम लोग चलेंगे। इस पर कुछ टिप्स बनता है, टिप्स को नोट करेंगे हम लोग, और टिप्स आपको बहुत ही कारगर होगा। ये आज की क्लास बिल्कुल बेस है, याद रखिएगा, बिल्कुल बेसिक क्लास। एक क्लास के बिना हम लोग आगे नहीं चल सकते, ये आपको जानना ही पड़ेगा। तो ही आप यदि ये चीज़ जानते हैं तो आपको 8.1 में किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं होने वाला है। हो गया सारे बच्चा का। अब ये चीज़ हो गया तो सुनिएगा बात को, तब कुछ टिप्स लिखिएगा, लिखिएगा, लिखिएगा। किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा, समकोण के सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, कर्ण कहलाती है। क्या कहलाएगा जी, कर्ण। यानी इस समकोण है, इसके सामने वाला आपका क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा, कर्ण। अगला टिप्स लिखिएगा, लिखिएगा अगला टिप्स में, किसी भी समकोण त्रिभुज 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 में न्यून कोण के सामने वाली भुजा, न्यून कोण के सामने वाली भुजा, न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। लंब कहलाती है। और बची हुई भुजा आधार, और बची हुई भुजा आधार, और बची हुई भुजा आधार। दिक्कत नहीं ना? दोनों फिगर को नोट कर लीजिए, ये वाला ये वाला, दोनों को अलग अलग कर दिए हैं ताकि आपको पता चले कि कौन आधार होता है, कौन लंब होता है। क्योंकि ये इसी पर आपको पूरा ये 8.1 है जो पूरा आधारित है।
फिर हाइट एंड डिस्टेंस भी पढ़िएगा, तो आपको ये चीज़ नहीं जानिएगा तो आगे बिल्कुल नहीं कर पाइएगा। जो बच्चे जानते हैं उनको लग रहा होगा कि बहुत इजी है। हाँ इजी है, बिल्कुल इजी है, लेकिन इसे जानना ही पड़ेगा। हो गया? अब आपको कुछ हम क्वेश्चन कराते हैं इस पर, ताकि आप पहचान जाओ, पहचानने के लिए सीख जाओ कि कौन आपका लंब होता है, कौन आधार होता है। दिक्कत है ना? चाहे ट्रायंगल को जैसा बदल दे, बदलने पर हम लोग को नहीं जाना है, जैसा बदल दे, चाहे तिरछा दे दे, चाहे उल्टा दे दे, कैसा भी दे दे, हम लोग को किसको पकड़ना है? सबसे पहले समकोण को देखना है कि कौन यहाँ पे चरखूट है ना। जो चरखूट जैसा रहेगा वहाँ पे आपका क्या कहिएगा? समकोण है, समझे ना? और वही आपको पहचाना है। फिर आपको देखना है क्या चाहिए? न्यून कोण। यदि न्यून कोण के बारे में देखना है कि न्यून कोण कौन है ना, यदि न्यून कोण जोन रहेगा उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक नहीं ना? देखिएगा, इधर आ जाइए। अब यहाँ से हम कुछ आपको क्या दे रहे हैं बाबू? प्रश्न दे रहे हैं। अब बहुत इजी है, यही आपको देखना चाहते हैं तरह कि यदि आप लोग इससे जानते हो कि ना, ऐसे हमें विश्वास है कि आप लोग जानते हो। चले देखिएगा, कुछ प्रश्न है आपको दे रहे हैं आपको। देखिएगा, पहला आपका प्रश्न यह गया बोर्ड पे ऐसा, ये आपको दे दिए P, यहाँ पे R दे दिए R, यहाँ पे C, यानी PR, अबला हो गया CR, है ना। अब यहाँ पे आपको जानना है कि कौन आपको, किसे आप लोग कहेंगे लंब, किसको आधार और किसको कर्ण कहेंगे। दिक्कत, यदि हम इसे दे देते हैं क्या चीज? समकोण। क्या चीज दे दिए? समकोण। और इसे हमने दे दिया, ये अभी सिंपल रखते हैं आपको, इसे दे दिया हमने क्या चीज? न्यून कोण। अब यहाँ से आपको चेक करना है कि कौन वाला भुजा आपका कर्ण कहलाएगा और कौन वाली भुजा आपका लंब कहलाएगा। बात को समझ रहे हैं? यहाँ से इस प्रश्न में आपको देखना है कि कौन वाली, ये ही आपको पहचानना मेन है। यदि ये पहचान गए तो 8.1 आपका इजी तरीका से निकल जाएगा। यहाँ पे आपको देखना है कि कौन आपका लंब होगा, कौन आधार होगा और कौन कर्ण होगा, है ना। यहाँ पे सिर्फ पहचानना है इसको। तो देखिएगा बाबू, यहाँ से बात को समझना है। सबसे पहले देखेंगे किसको? समकोण। जो कहाँ पे समकोण बनाना है, तो यहाँ पे देखिए क्या चीज बना रहा है? समकोण ना। तो समकोण बना रहा है, तो सबसे पहले कहें कि समकोण पर चढ़ के कहाँ मारेंगे? तीर मारेंगे। तीर मारेंगे, जिसको लगेगा समकोण वाला से जिसको मारेंगे, जिसको लगेगा वो क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा। तो यहाँ से किसको लगा जी? पीसी को लगा। किसको लगा? पीसी। ये लेटा हुआ था गधा ना, इसको लग गया किसको? पीसी को। जिसको लगता है वही क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। तो लग गया किसको जी? पीसी को। तब पीसी आपका क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? दिक्कत ना नहीं। अब यहाँ से आता है यह न्यून कोण। तो न्यून कोण पर चढ़ के, जैसे कहा न्यून कोण है, आओ जी इस पर बैठ जाओ। अब बैठ के तीर मारो, किसको लगा? पीआर को। किसको लग गया? पीआर को। यानी पीआर को लगा तो वो क्या कहलाएगा? लंब। यहाँ से जब न्यून कोण पर से मारते हैं तो न्यून कोण पर से जब जिसको लगेगा वो क्या कहलाएगा? लंब। तो ये किसको लगा? पीआर को। तो ये आपका क्या कर दीजिएगा? इसको लंब कर दीजिएगा। अब बचा हुआ भुजा आधार, यानी आपका बच गया कुछ है आरसी, या इसी को कह सकते हो सीआर। क्या कह सकते हो? सीआर। यही आपका क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। ये बच्चे पहचान जाओगे क्या? दिक्कत है नहीं ना। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे हमको बताइए तो जल्दी फटाक सुना दम जल्दी से। ये आपको हो गया P Q, यहाँ पे R कर देते हैं। ये आपका समकोण हो गया, ये वाला आपका न्यून कोण हो गया। पहला क्वेश्चन बना के हमको दिखाइए। चलिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपको दे देते हैं।
ऐसा, ये आपको दे दिया ऐसा, ए बी सी। तीसरा क्वेश्चन दे देते हैं आपको यहाँ पे ऐसा। पहचान के हमको जल्दी दिखाइए, बताना ना पड़े हमको। चलिए देखिएगा, यहाँ पिक्चर खुद बन रहा है। यहाँ पे कर देते हैं पी एम, यहाँ पे सी। यहाँ पे यदि हम आपको बता दें कि कौन सी आपका क्या चीज़ है, 90 डिग्री है, यानी 90 डिग्री। अब यहाँ से बताइए, जल्दी कीजिए, जल्दी, 5 सेकंड के अंदर में बन जाना चाहिए। बन गया जी। पीछे बच्चा मोहित बन रहा है। ये पहले सीख जाओ। मोहित है, रोहित है, रोहित नाम ना जी, हाँ सीखो इसको पहले। आपका नाम? हर्षवर्धन। नम्मे भुला जाते हैं आपका, इतना अच्छा नम्मे हर्षवर्धन, हंसते रहते हैं इसीलिए हर्षवर्धन। कितना अच्छा नाम, हर्ष मने हंसना। हो गया क्लियर सर ना? बोलिए, कट पेस्ट हो जाएगा, बोलिए। अब एकदम क्लास जैसा गानों गा सकते हैं आप लोग। हाँ जी, हो गया। अब देखिएगा बाबू, यहाँ से आते हैं, अब इसमें पहचान करते हैं। देखिएगा, बड़ा सिंपल सा बात है। ये कह दिया क्या चीज है आपका, समकोण। तो समकोण के सामने वाला क्या है, कर्ण। अब कर्ण यहाँ पे कौन है, पीआर। पीआर आपका क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। लिख दोगे ना जी, पीआर आपका कर्ण। अब बच गया यहाँ पे न्यून कोण, यह है न्यून कोण ऊपर है। तो जैसे का हम लोग घबराए वाला आदमी है नहीं, ये आपका न्यून कोण है, ऊपरे से बस से टुघला देंगे। किसको लग रहा है, क्यूआर को लग रहा है। किसको लगा, क्यूआर को। न्यून कोण पर से जिसको लगेगा वो आपका क्या कहलाता है, क्यूआर, वही आपका क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। बच गया वो आधार। ये तो बड़ा सिंपल सा बात है जी, बन गया। यानी आधार आपका कुछ हो जाएगा पी क्यू, और लंब आपका क्यू आर, वो आपका हो गया कर्ण कोण पी आर। यानी इसको कहिए कर्ण। दिक्कत नहीं ना, सारे बच्चा इसे लिखे थे ना जी। अब यहाँ से देखिए, ये आपको समकोण त्रिभुज के क्या कर दिया, घुमा दिया है। हम लोग घूमे वाला है बिल्कुल नहीं, इसी को घुमा देंगे ना। यहाँ पे कह दिया कि समकोण है, समकोण है ना जी। तो ये देखिएगा, यहाँ पे आपका समकोण है, तो समकोण से हम लोग तीर मारेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तीर मारेंगे। किसको लगा, एसी को। एसी को ना लगा, जिसको लगता है वो कर्ण कहलाता है। पहले लगेगा, उसके बाद कहेंगे अच्छा तोरा लग गया, अच्छा तू तो कर्ण है, समझ ना। हाँ, पहले उसको लगे और बाद कहेंगे, है ना। अच्छा आप थे जी कर्ण जी, हाँ किसको पर से, समकोण पर से। समकोण पर से जिसको लगेगा वो कौन कहलाएगा, कर्ण। और न्यून कोण पर से मारेंगे, और उसके बाद देखें, पहले मारे इसीलिए कहते हैं कि जब लड़ाई झगड़ा होए तो पहले देख लेना चाहिए, है ना। हाँ, तो यहाँ पर से न्यून कोण पर से मारे और उसके बाद देखेंगे कि कौन है। तो देखें, अच्छा न्यून कोण पर से लगाए, कौन है ये आपका, बीसी ना है। यानी यही बीसी आपका क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। और जो बच जाता है उसको क्या कहिएगा, आधार। ये बड़ा बेकार आदमी है ना, इसको कोई पूछता नहीं है कि तू लास्ट में रहेगा, आधार ना। यहाँ तक दिक्कत नहीं ना।
अब यहाँ पे आपको ये वाला आपका कुछ है समकोण, तब समकोण है तो फिर चढ़ के मारेंगे, क्या करके मारेंगे, चढ़ के मारेंगे। तब समकोण के बाबूरे सामने वाला किसको लगा, एमपी के लगा ना, किसको लग गया, अरे एमपी साहब के लग गया ना, तो ये आपका क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। अब यहाँ पे न्यून कोण है ना, तो न्यून कोण पर से सामने वाला कौन है जी, पीसी, ये क्या कहलाएगा, लम ना, हाँ लम कहलाएगा। और जो बच जाएगा उसे आधार। हो गया, दिक्कत है ना, हाँ तो इतना तक दिक्कत नहीं है, तब फिर बोलिए आगे चले, सारे बच्चा को क्लियर है ना, हाँ चलिए अब आगे आते हैं। अब यहाँ के बाद हम लोग देखेंगे एक चीज सारे बच्चे जान गए होंगे ना, क्या चीज जान गए हम लोग, लम पहचानना, धार पहचानना और कर्ण पहचानना हम लोग इजी तरीका से सीख गए ना। अब आगे हम लोग सीखते हैं क्या चीज कि त्रिकोणमिति में कितने निष्पत्तियां होते हैं, समझे ना, क्या सीखेंगे, त्रिकोणमिति में कितने निष्पत्तियां सीखेंगे, समझे ना। तो उससे पहले एक चीज और सीखना है, पाइथागोरस के बारे में पढ़ना है, समझा, कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। उसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां के बारे में सीखेंगे। तो आइएगा पाइथागोरस के बारे में पहले समझ लेते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय हो गया। अब देखिएगा पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। अच्छा इससे आइए इतना तक हम पहले सीख लेते हैं, है ना। उसके बाद अब पाइथागोरस, है ना, पाइथागोरस जी ने कहा कि जो कर्ण, हम लोग किसके बारे में, कौन त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं, समकोण त्रिभुज के बारे में, और उसी से रिलेटेड उन्होंने एक बात कह दिया कि समकोण त्रिभुज, और उसी को डिफिनेशन भी बोला गया, है ना। इन्होंने क्या कह दिया कि जो समकोण त्रिभुज उसे कहेंगे, किसे कहेंगे, उसे कहेंगे जिसमें सबसे बड़ी भुजा के वर्ग, किसका वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग। अच्छा बताइएगा समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन होता है, कौन होता है, कर्ण होता है। जो यहाँ पे आपका काच कौन है, एसी है, यानी कर्ण होता है। वही बोला कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग होगा, तो सबसे पहले कहता है, सबसे यहाँ पे पहले लिख लीजिएगा, इसको कहिएगा कर्ण। यहाँ पे अभी कोई बता सकते हैं कि कौन लम है कौन आधार है, अपना मन जो करेगा वो ले लेंगे ना, कि इसको आधार, इसको लम, इसको आधार, उसको लम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको जो खड़ा रहता है उसको क्या ले लेते हैं, लम ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं अपने मन से, इसको लम ले लिए, इसको क्या कर लीजिएगा आप लोग, आधार कर लीजिएगा। परेशानी यहाँ से नहीं। अब यहाँ से बात को सुनिएगा और समझिएगा थोड़ा सा। अब ये चीज हमने कर दिया। इन्होंने कहा क्या चीज कि पाइथागोरस ने बोला कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी जो भुजा होता है उसे क्या बोला गया, कर्ण बोला गया। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, क्या चीज, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, वर्ग कहने का मतलब स्क्वायर ना, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं, तो अन्य यानी दो, अन्य जो बच गया, यहाँ पे कौन दो को भुजा बचा, लम और आधार। तो वही कहे कि कर्ण का जो वर्ग होगा ना, लम और आधार के वर्ग के योग के बराबर होगा। क्या चीज बोला गया कि जो कर्ण जो होगा समकोण त्रिभुज में, कर्ण का वर्ग करेंगे यानी कर्ण का जो स्क्वायर करेंगे वो लम के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के का होगा, बराबर होगा। कब, जब वो दोनों को जोड़ेंगे तब। यानी वही बोला कि लम के अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग यानी लम के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के का होगा जी, बराबर होगा। यदि ऐसा किसी भी त्रिभुज में फॉलो करता है ना, तो उसी को क्या बोलिएगा हम लोग, समकोण त्रिभुज कहिएगा। कौन त्रिभुज कहिएगा, समकोण त्रिभुज कहिएगा। समकोण त्रिभुज का ये भी आप डिफिनेशन दे सकते हो। क्या चाहिए, किसी भी त्रिभुज में कह सकते हो कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, तो उसी को क्या कहिएगा, समकोण त्रिभुज। इसी को बोला गया पाइथागोरस प्रमेय। इसी को क्या बोला गया, पाइथागोरस प्रमेय बोला गया। दिक्कत नहीं ना। अब देखिएगा यहाँ से कितना ज्यादा फार्मूला आपको निकलता है जी, आइएगा देखते हैं।
सबसे पहले बोला क्या चीज कि किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तब बात को सुनिएगा, यहाँ पे दो गो भुजा लिख दिए सर इधर आधार में। अब यहाँ से समझिएगा तो सबसे बड़ी भुजा कौन होता है? कर्ण होता है। तो इसका वर्ग करे कहा। फिर अन्य दो भुजा यानी दो गो भुजा कौन है? लम आधार। ये दोनों दल बदल हुआ है। क्या है? दल बदल हुआ। कभी ई कभी लम कभी उ लम हो जाता है ना, यानी किसी भी त्रिभुज में वाला लम आपका चेंज होते रहता है कि ना, कभी ऊपर वाला को लम कहेंगे कभी नीचे वाला को लम कहेंगे। ये किसके अनुसार बदलते रहता है? न्यून कोण के अनुसार। न्यून कोण के अनुसार किसी भी समकोण त्रिभुज हम लोग लम और आधार का बदलाव करते हैं ना, या उसका नामकरण करते हैं। अब यहाँ से देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा लम के स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा आधार के स्क्वायर। यही आपका क्या कहलाएगा? पाइथागोरस प्रमेय। दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ से हम लोग बदल के बदल लेते हैं, फार्मूला को बना लेते हैं। अब सुनिएगा, सबसे पहले ये आपका ई पट्टी क्या है जी? स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर है। तब बताइएगा कि जब स्क्वायर हटेगा तो ऊ पट्टी का चढ़ता है? रूट चढ़ता है। क्या चढ़ेगा? रूट। अब बहुत सारा बच्चा क्या करता है ना जी कि बोला ई पट्टी से हटा देता है, लेकिन वो पट्टी रूटवा नहीं सटाता, जिसके कारण क्या होता है ना, याद रखिएगा कि ई पट्टी हटेगा स्क्वायर तो ऊ पट्टी चढ़ेगा रूट। क्या चढ़ेगा? रूट। तो ई पट्टी लटका दीजिएगा रूट, यानी हो जाए क्या चीज? लम स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। दिक्कत नहीं ना। इसका दूसरा फार्मूला हो गया। अब यहां से बात को सुनिएगा और समझिएगा। अब आगे क्या लिख सकते हैं? अगला भी फार्मूला आप लोग लिख सकते हैं। चलिए अगला फार्मूला में इसी को अब आगे बदलते हैं। अभी क्या हुआ? नहीं, दोनों भाई है, लम और आधार दो को भाई है, दोनों में लड़ाई झगड़ा होने लगता है सर। अब ये कहता है कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम तुमको छोड़ के चल जाएंगे है ना। तो कौन ये कहता है? कौन का जो आपका यहाँ पे लम है और आधार दोनों में लड़ाई झगड़ा होने लगता है। ये कहता है लम कि तुम्हें जाना है तू जा, है ना, लेकिन हम नहीं जाएंगे, है ना। तो यहाँ से ये आधार है जो छोड़ के कहाँ चल जाता है? कर्ण के पास चल जाता है, लेकिन लम अकेले बेचारा रह जाता है। तो लम यहाँ पे अकेले रह जाता है ना। यहाँ पे लम स्क्वायर आई जो था ई पट्टी कर्ण, ई पट्टी आपका कर्ण रहेगा ज्यों के त्यों, है ना, स्थिर रहता है। कर्ण में किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होता है। और ई पट्टी आधार था, यहाँ से चल गया ऊ पट्टी ना, यानी जैसे ही बाबू याद रखिएगा कि भाई को छोड़कर जाएगा तुम्हें नुकसान ही होगा, कभी फायदा नहीं होगा। तो आधार है कि अपने भाई लम को छोड़कर जाएगा तो इसको नुकसान होगा, यानी ये माइनस में हो जाएगा। क्या चीज में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। दिक्कत नहीं ना। ये आपका ये वो फार्मूला बन गया। फिर इसी को आप क्या कर सकते हैं? वही बोला कि इधर हटेगा स्क्वायर तो उधर सटेगा रूट, इधर हटेगा स्क्वायर तो उधर सटेगा रूट, यानी इसको कर सकते हो क्या चीज कि बोला लगा सकते हैं कि इधर हटा बोला स्क्वायर तो उधर सटा क्या चीज? रूट, यानी इसको कर सकते हो आप क्या चीज? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। समझे ना। यहाँ पे ये फार्मूला पे समझने में दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ से एक चीज और नोट कर लेते हैं ताकि एक के साथ तीनों चारों फार्मूला लिख ले। अब यहाँ से एक चीज और समझना है, एक और फार्मूला है आपका। अब इस चीज को समझिएगा। अभी दोनों भाई में बगावत होता है, तभी कहता है एवरी कि देखो हम नहीं जाएंगे, तुम्हें जाना है तो जा, सुना। काहे कि जान गया कि जाए जैसे ही भाई को छोड़कर जाएंगे नुकसान होगा, तो हम नहीं जाएंगे। कौन नहीं कहता है? आधार। तो आधार बेचारा नहीं जाता है, समझे ना। आधार है जो नहीं जाता है, लेकिन लम को घमंड हो जाता है कि हम अकेले तो रह लिए थे, है ना, हम इसको छोड़ के गए थे, तो समझे ना। अब यहां से जैसे ही लम आधार को छोड़कर कर्ण के तरफ, याद रखिएगा जो कर्ण के तरफ रहेगा वो हमेशा नुकसान ही पाएगा, सही ना। महाभारत में भी देखा गया था कि जो कर्ण के साथ था उसका पराजय हुआ था, वो हार गया था, सही ना। हार गया था कि नहीं? हार गया था। दुर्योधन का जो सेना था पूरा हार गया था। वो दुर्योधन दल नहीं, आपका कौन था? कर्ण था। तो याद रखिए कर्ण दल जोन जोन जाएगा वो सारे के सारे हारेगा, है ना, यानी घाटा में जाएगा। तो आधार है यहाँ पे लिखिएगा कर्ण, तो कर्ण स्क्वायर हो गया, इसके दल में कौन जाएगा? लम। तो ये आपका माइनस में होगा कि ना? माइनस में हो जाएगा, यानी कर्ण स्क्वायर माइनस हो जाएगा लम स्क्वायर। यहाँ से एक और फार्मूला निकल के आ गया।
अब यहां से समझिएगा ये स्क्वायर है, ऊपर चढ़ेगा रूट, यानी इसको लिख सकते हो कि आधार बराबर, स्क्वायर तो हटा रहे, ऊपर का हटा रहे हैं रूट, यानी ऊपर सट जाएगा क्या चीज का रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। दिक्कत है क्या? नहीं। अब एक बात और सुनिएगा, ये करे कोई लेकर हाँ ओ यहाँ पे बिल्कुल, अब इससे हाँ ध्यान देते रहिएगा आप लोग, ये आपको यहाँ पे हो जाएगा आधार स्क्वायर। दिक्कत नहीं ना? अब यहाँ से बात को सुनिएगा और समझिएगा। इसी फार्मूला को जानते हैं क्या करते हैं, बहुत बच्चा दिक्कत में पड़ जाता है, कहता है कि सर ये वाला तो फार्मूला आप लिखेबे नहीं किए, कौन वाला फार्मूला जी? हम भी कहते हैं कि कौन फार्मूला? तो ये वाला सर कि हम देखें हमारे किताबा में दे दिया है सर कि एच स्क्वायर बराबर आपका पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना। अब सर ये नया फार्मूला कहाँ से आ गया? बच्चा देख के पूरा इधर उधर ताक रहा है। सर आई फार्मूला कहाँ से आया है? एच को क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। पी को क्या बोलेंगे? लंब, और बी को आधार, यानी वही वाला बोलेंगे ना जी। इसको कह सकते हो क्या चीज कि आपका हो गया कर्ण स्क्वायर, ये वाला लंब स्क्वायर है, ये वाला आधार स्क्वायर। फार्मूला इसे करके भी आप लोग बना लीजिएगा का, तो बनाइए तब। चले अब देखिएगा, अब इस पर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं ना। अब क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा आपका दिया गया है, देखिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन बाय द वे दे दिया जाए ऐसा करके, सुनिएगा। ये आपका ए दे दे, बी यहाँ पे सी, यदि इसको कर दे 4, इसको कर दे 3, और यहाँ से आपको दे दे क्या, ये आपका समकोण दे दे। यहाँ पे आपको न्यून कोण कहे या न कहे। चला अब यहाँ से क्या कहेगा ये सुनिएगा। यहाँ से आपको कह दिया कि कर्ण के मान ज्ञात करें, कर्ण के मान, या कह देगा AC का वैल्यू ज्ञात करें। चला यहाँ से कह देगा आपको AC का मान ज्ञात करें। अब यहाँ से बात को समझना है, AC का वैल्यू दे दिया हमको ज्ञात करने के लिए, तो समझिए कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को क्या पहचानना है? कर्ण पहचानना है कि कर्ण होता है कौन। तो कर्ण यही याद रखिएगा कि समकोण के सामने वाला क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है, यानी कर्ण आपको ये वाला हो गया। यानी कह दीजिएगा कि AC आपको क्या है जी? कर्ण है ना। अब कर्ण को ही हमें ज्ञात करना है ना। अब यहाँ से देखिएगा जो ए वाला आपका क्या कहला जाएगा? लंब। ये तो मानने वाली बात है, काहे कि न्यून कोण नहीं दिया गया है। यदि न्यून कोण यहाँ पे दे देता है, अब बताइएगा लंब कौन हो जाएगा? ए वाला आपको हो जाएगा, यानी ए बी आपको लंब। यहाँ पे लिखना चाहोगे तो लिख दीजिएगा ए बी बराबर क्या हो जाएगा? लंब। और यहाँ पे जो बच जाता है वो BC, वो आपका क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा ना। अब यहाँ से बात को समझिएगा कि ये चीज आपका दिया है, AB दे दिया, यानी लंब दे दिया है कितना? 4, यानी ये वाला आपको दे दिया AB आपको 4। अब बताइएगा BC कितना दे दिया है? 3 आपको दे दिया है, लेकिन ए आपका AC दिया है? नहीं दिया है, यानी कर्ण आपको नहीं दिया गया है। तो लेकिन हम लोग को एक जुगाड़ दिया गया है। जुगाड़ का है वो कि हम लोग जानते हैं पाइथागोरस से। किसको से जानते हैं? पाइथागोरस से। तो पाइथागोरस प्रमेय से। अब इसमें क्या होता था कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, ये होता था कर्ण बराबर ना जी। तो कर्ण स्क्वायर बराबर का होता था फार्मूला? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर ना। अब देखिएगा ये स्क्वायर है तो ऊपर रूट, यानी ये हो जाएगा कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब बताइएगा, थोड़ा सा बात ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ से लंब के मान कितना दिया गया है? 4, यानी इसको करिएगा 4 के स्क्वायर प्लस आधार के मान कितना दिया गया है? 3, यानी यहाँ पे करिएगा 3 के स्क्वायर। अब यहाँ से आगे समझिएगा, 3 के यानी 4 के स्क्वायर कीजिएगा 16 प्लस 3 के स्क्वायर 9, और दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 16 9 25, और इसको ही दरवाजा से बाहर करिएगा 5, यानी कर्ण के मान आ गया क्या? 5 आ गया। दिक्कत नहीं ना? ऐसा बना सकते हो, बना सकते हो। तो एक क्वेश्चन देते हैं आपको, लीजिए ये वाला हमको बना के दिखाइए।
ये दे दिया 5, यहाँ पे दे दिया 4, ये दे दिया A B C, ये आपका समकोण, और यहाँ पे हम कर दें इसको न्यून कोण। चले बनाइए तो हमको जल्दी, यानी ए बी के मान ज्ञात करना है। आइएगा, अब यहाँ से ये जो त्रिभुज दिया गया है इसमें हम लोग सबसे पहले बता दें कि आपका ये न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण। न्यून कोण के सामने वाला क्या कहलाता है? लंब कहलाता है। और कर्ण के सामने वाला, सॉरी, समकोण के सामने वाला कर्ण होता है कि ना। अब बच जाता है वो आधार कहलाता है, यानी आपको हो जाएगा आधार। अब यहाँ से बता सकते हैं आप लोग, क्या बता सकते हैं कि ए बी, या कह सकते हो हाँ ए बी के मान कितना दिया गया है? नहीं दिया गया है। यही आपका क्या है? लंब है। क्या है जी? लंब। अब एक चीज़ और देखिएगा, आधार। आधार आपको कितना है जी? आधार, यानी आधार किसको बोलेंगे? बीसी को। बीसी को बोले, बीसी का मान कितना? 4। फिर आगे देखिएगा, फिर आपका है क्या चीज? कर्ण। कर्ण है, कर्ण किसको बोलेंगे? एसी को। उसका मान कितना? 5। अब देखिएगा, कौन ऐसा फार्मूला है जो आधार और कर्ण में संबंध दर्शाता है? पाइथागोरस ना। तब पाइथागोरस से बताइएगा, पाइथागोरस प्रमेय। प्रमेय। अब यहाँ पे देखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? किसके बराबर? सीधा सीधे लंब बराबर लगा दीजिएगा। तो लंब बराबर हमने फार्मूला बताया था क्या चीज? कि रूट अंडर कर्ण स्क्वायर ना, कर्ण स्क्वायर प्लस माइनस। बिल्कुल, अबरी सही बोले। काहे कि कर्ण धन जो भी रहेगा सब कुछ घटा ना होता है जी, तो ये आपको इसको घटा हो जाएगा बेचारा के, फिर भी जाता है ना। अब बताइएगा, कर्ण के मान कितना? 5। तो इसका 5 के स्क्वायर माइनस आधार के मान कितना? 4, तो यानी 4 के स्क्वायर। अब यहाँ से दिखेगा रूट अंडर 5 के 25 माइनस 4 के 16, दोनों को क्या कर दीजिएगा? घटेगा तो घटा दीजिएगा। घटेगा जी? घट जाएगा। तो बताइएगा घट के कितना आ गया? रूट अंडर 9। बाहर निकालिएगा तो फिर यही आपको हो गया क्या चाहिए? आंसर। लंब के मान हो गया। दिक्कत ना नहीं, तो अब आगे चलते हैं। चले देखिएगा, अब स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति के निष्पत्तियां, यानी आइडेंटिटीज के बारे में। तो देखा जाए तो समझिएगा, तो त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां होते हैं। कितने होते हैं? 6 निष्पत्तियां। यानी लिख सकते हो आप लोग कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कितने होते हैं? 6 होते हैं। यदि क्वेश्चन भी यदि पूछ दिया जाए कि बताइए त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कितना होता है? 6, यानी उसी को आइडेंटिटी भी बोला जाता है। सर, तो आप ये लिख लीजिएगा, तीर मार के लिखिएगा। लिखिएगा, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां मुख्यतः 6 होती है। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां मुख्यतः 6 होती है। 6 होती है। अब सुनिएगा, पहला को बोला जाता है साइन। साइन। दूसरा आपका होता है कोसाइन। क्या होता है? कोसाइन। तीसरा आपका होता है टेंजेंट। चौथा आपका होता है कोटेंजेंट। कोटेंजेंट। पांचवा आपका होता है कोसेकेंट। फिर आपका होता है छठा सेकेंड। क्या होता है? सेकेंड। देखिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा कैप्चर हो जाता है, यानी छठा कीजिएगा सेकेंड। क्या चीज़ हो जाएगा? सुनिएगा, पहला आपका होता है साइन, दूसरा आपका कोसाइन, तीसरा आपका हो जाएगा टेंजेंट, चौथा आपका हो जाएगा कोटेंजेंट। क्या चीज बोलिएगा? कोटेंजेंट। फिर आपका पांचवा हो जाएगा कोसेकेंड। छठा हो जाएगा सेकेंड। क्या हो जाएगा? सेकेंड, यानी कि सेकेंड। दिक्कत है ना। अब इसी का देखिए, इसी का शॉर्ट फॉर्म होता है ना। हम लोग इसका बहुत ज़्यादा यानी लंबा हो जाने के कारण इसको हम लोग शॉर्ट में देखते हैं। तो इसको शॉर्ट में लिखा जाता है सिर्फ क्या चीज? साइन। इसको लिखा जाता है कॉस। इसको लिखा जाता है टैन। इसको लिखा जाएगा क्या चीज? कॉट। इसको कोसेक। क्या चीज? कोसेक। इसको सेक। इसका शॉर्ट फॉर्म में हम लोग हमेशा लिखते हैं, बल्कि पूरा नहीं लिखते हैं। दिक्कत है ना। तो इसको नोट करिएगा।
त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ 6 होती है। पहला साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, कोसेकेंट, फिर आपका सेकेंट। देखिएगा यदि ये चीज़ को समझिए, साइन का शॉर्ट फॉर्म साइन होता है और कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म कॉस, टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म टेन, कोटेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म कॉट, कोसेकेंट का शॉर्ट फॉर्म कोसेक, अब सेकेंड का शॉर्ट फॉर्म सेक होता है। दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? तब आगे चलते हैं। अब यहाँ से बात को आगे बढ़ने से पहले और समझ लीजिएगा थोड़ा सा, है ना? ये होता है क्या? साइन, कॉस, टेन, है ना? इसके बारे में समझिएगा। ये जो आपका देखिएगा साइन, जो इसका फार्मूला होता है, इसको लिख ही लेते हैं फार्मूला को, समझ कि साइन बराबर आपका फार्मूला क्या होता है? लंब बटे, देखिएगा थोड़ा सा राइटिंग ब्लैक ले लेते ना, लंब बटे आपका का इसका होता है कर्ल, लंब बटे कर्ल। कॉस बराबर आपका क्या होता है? सारे बच्चा बोलिएगा, आधार बटे कर्ण। क्या होता है जी? आधार बटे कर्ण। टेन बराबर है लंब बटे आधार। फिर आपका कोट बराबर है आधार बटे लंब। फिर आपका कोसेक बराबर बोलिएगा कर्ण बटे लंब। फिर आपका होता है सेक बराबर है कर्ण बटे आधार। दिक्कत नहीं ना? अब इसी का कोई बच्चा कहेगा कि शॉर्ट फॉर्म थोड़ा सा सर जी झलक दिखा दीजिए। देखिएगा तो शॉर्ट फॉर्म इसको का लिखिएगा? लंब को का लिखते हैं? पी। कर्ण को का लिखते हैं? एच। हो गया। आधार को का लिखते हैं? बी। कर्ण को का लिखते हैं? एच। बताइएगा लंब को का लिखते हैं? पी। आधार को बी। फिर आपका आधार को बी, लंब को पी, कर्ण को एच, लंब को पी, कर्ण को एच, आधार को क्या चाहिए? बी। होता है कि ना? अब देखिए इसको शॉर्ट फॉर्म थोड़ा सा समझ लीजिए थोड़ा सा। एक चीज का होता है जी, ऐसे आप लोग याद कर लीजिए, याद होगा आपको। सर एक चीज, लाल बटे का कर लीजिएगा, का कर लीजिएगा, का ना। अब यहाँ से समझिएगा कि कौन का है। इला के मतलब लम्बा वाला लंब, आई आस का मतलब ये के मतलब आधार, आई आपका अल्लाह के मतलब है लंब। दिक्कत नहीं ना? फिर यहाँ से देखिए के का मतलब कर्ण, ये वाला भी के का मतलब कर्ण, और इसका मतलब आधार। हो जाए कि ना? अब यहाँ से थोड़ा सा और समझिएगा। ई आ जाएगा एकरा साथे, ई बना लेगा एकरा साथे, ई बना लेगा इसको साथे। अब यहाँ से सुनिएगा, ई पहला हो जाएगा साइन वाला, क्या हो जाएगा? साइन वाला होगा। दूसरा आपका कॉस वाला होगा। तीसरा आपका सेक नहीं, टैन वाला। किसका हो जाएगा? टैन वाला। तो इसको नोट कीजिए, इसके फिर आगे चलते हैं, इसको समझाते हैं। देखिएगा तो यहाँ पे इस जो फार्मूला है इसको हम लोग यूज़ करेंगे कैसे? तो सिर्फ इस फार्मूला में याद रखिएगा कि उल्टा यानी कह सकते हो कि किसके भी यूज करना, यानी पलट जाता है सर। तो देखिएगा जो साइन पलटेगा, साइन थीटा वो किस पर पलटेगा? कोसेक थीटा पर, यानी कोसेक थीटा पर पलट जाएगा। फिर आपका होता है दूसरा आपका कह दीजिएगा कोस थीटा, तो कोस थीटा पलटेगा सेक थीटा पर पलट जाएगा, यानी रिवर्सेबल ये चीज़ को। फिर आप करिएगा तीसरा यानी टैन थीटा, और टैन थीटा बदल जाएगा किस पर? कॉट पर। थीटा पर आपका चेंज हो जाएगा, कॉट थीटा पर। अब यहाँ से कहा कि चेंज का मतलब क्या सर? चेंज का मतलब कि ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। जैसे कि आप लोग जानते हो कि यहाँ से कि साइन थीटा बराबर का होता है जी? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर, लंब बटे आपको हो जाता है कर, लंब बटे आपको हो जाएगा कर। अब सुनिएगा, इस सारे में आप लोग थीटा लगाइएगा, जो छूटल है यहाँ पे थीटा आप लगा दीजिएगा। अब यहाँ से बात को सुनिएगा, ये आपको क्या हो गया? साइन थीटा बराबर लंब बटे
कर, लंबटे आपका हो जाएगा कर। अब इसी का कहता है उल्टा कोसेक थीटा, तो यहाँ पे दूसरा नंबर लिखिएगा क्या चीज, कोसेक थीटा। तब बताइएगा कोसेक थीटा क्या कर देना, पलट देना, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, यानी कर्ण बटे का हो जाएगा आपका लव। यानी कह सकते हैं कि 3 को याद करो और फिर 3 को फ्री में पाओ। यानी कह सकते हो कि साइन थीटा याद करेंगे तो कोसेक थीटा इजी हो जाएगा। तो साइन थीटा कौन को नहीं जानते हो, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंबटे कर। लंबटे देखिएगा को बोल लीजिएगा, साइन थीटा बराबर है लंबटे कर्ण। फिर आप करिएगा कॉस थीटा बराबर है आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर है लंबटे आधार। कॉट थीटा बराबर है आधार बटे लंब। कोसेक थीटा बराबर है सेक थीटा बराबर है कर्ण बटे आधार। यदि इतना तक दिक्कत है तो आगे चले, दिक्कत ना नहीं तो आगे चलते हैं। तो अब देखिएगा यहाँ तक दिक्कत नहीं होगा तो आगे हम लोग आगे चलते हैं। क्या अब सुनिएगा, आगे वाली चीज़ को देखते हैं। हम लोग क्या देख लिए कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ हमारा क्या होता है, 6 गो होता है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और आपका कॉट थीटा। ये आपका इतना आपका निष्पत्तियाँ था। अब यहाँ से क्या आ जाएगा जी सुनिएगा। पहला अब यहाँ से आपको क्वेश्चन कराते हैं जी सुनिएगा। पहला क्वेश्चन आपको क्या होता है जी, अब यहाँ पे आपको सिर्फ आपको क्वेश्चन ही करना है। क्वेश्चन क्या आता है जी सुनिएगा। यदि आपको दे दिया यहाँ पे ऐसा करके, ये दे दिया, ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया। अब यहाँ पे आपको कह दिया कि ये वाला 5 है, ये वाला आपको कह दिया 3 है, समझे ना। ये वाला आपको कह दिया कितना, ए, ये आपका समकोण कह दिया। अब यहाँ से कह देगा क्या कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। पहला कह देगा साइन थीटा, दूसरा कह देगा आपका कोस थीटा और तीसरा आपको कह देगा क्या, अच्छा सेक थीटा या टेन थीटा जो रखिए। फिर आपका आगे कर देते हैं क्या चीज़, टेन थीटा। फिर आपका कर देते हैं 5वां नंबर कोसेक थीटा। फिर आपका 6ठा नंबर कर देते हैं आपका कॉट थीटा, कॉट थीटा। यानी इतना आपको ज्ञात करने के लिए आपको रहेगा। तो सबसे पहला मैं आपको क्या बताए कि यहाँ पे आपको ये चीज़ को आपको देखना है सबसे पहले, और यहाँ से आपको लंब आधार कर्ण को हम लोग को पहचान लेना है कि लंब कौन होता है, आधार कौन होता है, कर्ण कौन होता है, उसके बारे में हम लोग को देखना है। तो देखिएगा सबसे पहले यहाँ से देखिएगा, अभी यहाँ पे न्यून कोण आपका चर्चा नहीं किया गया है। अब यहाँ से कह दिया कि जो कोण सी है ये आपका थीटा कोण है। क्या चीज है, थीटा कोण है। अब यहाँ से बच्चा आप बता सकते हो कि कोण लंब होगा और कोण आपका क्या होगा, आधार होगा, कोण आपका कर्ण होगा। सारे चीज को बता सकते हो। देखिएगा यहाँ से ए वाला इसको लग रहा है तीर, यानी AC को लग रहा है, तो AC आपका क्या हो जाएगा जी, कर्ण, यानी कर्ण आपको कौन हो जाएगा, AC। अब AC का मान कितना है, 5 है। फिर आपका ये वाला न्यून कोण है, तो न्यून कोण के सामने वाला कौन होता है, लंब, यानी लंब आपका कौन हो जाएगा जी, AB। यानी कह सकते हो कि लंब जो होगा आपका क्या होगा, AB होगा। AB के मान कितना है, 3 सेंटीमीटर ना, यानी 3 कह सकते हो, सेंटीमीटर में भी दे सकता है। और बच गया क्या, आधार, यानी आधार आपको बच गया है, यानी आधार कह सकते हो, आधार, यानी आधार आपका नहीं दिया गया है। आधार यानी कौन है, BC। तब BC बराबर वाट। अब यहाँ से हमको BC निकालना है, तब पाइथागोरस का प्रयोग करेंगे ना। तब पाइथागोरस से प्रमेय से क्या होता था, आधार बराबर, जब बताइएगा पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब बताइएगा तो क्या होता था जी, पाइथागोरस प्रमेय बराबर फार्मूला कब होगा, जब आधार बराबर लगाइएगा तो आधार बराबर क्या लगा दीजिएगा कि आधार बराबर बिल्कुल रूट अंडर आपका क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। बच्चा कंफ्यूज करेगा कि यहाँ पर ये प्लस होगा कि माइनस, तो याद रखिएगा कि कर्ण दन जो भी रहता है वो सब का होता है माइनस रहता है, यानी सभी माइनस में जाएगा। अब यहाँ से अच्छा स्क्वायर छूट गया लंब का। देखिएगा अब यहाँ से बात को सुनिएगा, कर्ण के मान कितना है बताइए, कर्ण के मान 5, यानी 5 पुट करिएगा, माइनस लंब के मान कितना है जी 3, यानी 3 यहाँ पे पुट करिएगा, 3 का स्क्वायर। बताइएगा 5 का स्क्वायर कितना,
25 और 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ से आगे कहिएगा कि आधार बराबर का निकल के आ गया, यानी रूट अंडर 16 और 16 जब बाहर निकलेगा कितना 4, यानी 4 आ जाएगा। ये आधार बराबर आधार, यानी इसी को आधार को क्या बोलिएगा, आधार यहाँ पे क्या है, BC बराबर आपका आ गया 4 ना। अब यहाँ से कहता है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात, यानी साइन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा और कोसेक थीटा। अब बताइएगा थोड़ा सा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण हो गया। अब यहाँ से लंब बटे कर्ण हुआ जी, तो लंब के मान कितना 3, तो ऊपर 3, कर्ण कितना 5, ये आंसर हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है कि ना, आधार बटे कर्ण, तो आधार के मान कितना 4 और कर्ण के मान 5, ये आंसर हो जाएगा। इसे सारे बना लीजिएगा, बनाइए जल्दी, नोट कीजिए फटाफट। सारे बच्चे जितने हैं वो किताब NCERT रखिएगा, NCERT से ही आपको पढ़ाया जाएगा, समझे ना। तो देखिएगा, यदि आपको ऐसा एक ट्रायंगल दे दिया, याद रखिएगा ये बेसिक है, ये BC, यहाँ पे कौन का दिया है आपका समकोण का दिया, यहाँ पे ई वाला कौन का दिया थीटा, इसका मान दे दिया 29 और ये वाला मान दे दिया आपका 21 ना। तो कहेगा कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो निम्नलिखित का मान आपको क्या ज्ञात करना है, पहला साइन थीटा ज्ञात करना है, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा सेक थीटा, चौथा टेन थीटा, पांचवा कॉट थीटा, छठा आपका कोसेक थीटा। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, सी यू सून। अब बहुत ही जल्द मिलेंगे अगले क्लास में अगले वीडियो को लेकर। यदि ये मेरा पढ़ाया गया यदि तनिक सा भी अच्छा लगता है तो तहे दिल से आपका इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, सी यू सून, लव यू गाइस, सी यू टुमारो।